डाल दिया है स्वाति? सर जी ग्रुप में डाल दिया मैसेज। ठीक ठीक, चलिए आइए देखते हैं गढ़वाल शैली। सबसे पहले इसकी देखिए खोज कब है इसकी। इसकी खोज 1908 और इसकी खोजकर्ता मुकुंदी लाल। मुकुंदी लाल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गढ़वाल शैली की खोज 1908 में हुई है और इसके खोजकर्ता थे मुकुंदी लाल। इस गढ़वाल शैली का उल्लेख, या ये कह लें कि गढ़वाल का उल्लेख, आइए ध्यान दें कि गढ़वाल शासन का उल्लेख, गढ़वाल शासन का उल्लेख कत्यूरी वंश, कत्यूरी वंश और परमार वंश के अभिलेखों में हुआ है। समझा रहा? मैंने कहा है कि गढ़वाल शासन का उल्लेख हमें कत्यूरी वंश और परमार वंश के अभिलेखों में हमें इसका उल्लेख मिलता है, और इन्हीं अभिलेखों से पता चलता है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक था कनकपाल। कौन था? ध्यान दीजिएगा, हमें इन्हीं ग्रंथों से, यानी इन जो ग्रंथ मैंने बताए हैं, इन्हीं ग्रंथों से पता चलता है कि इस वंश का संस्थापक, इस वंश का संस्थापक इस वंश का संस्थापक कनकपाल था। ठीक है, याद रखिएगा, इस वंश का संस्थापक कौन है? तो कहेंगे इस वंश का संस्थापक कनकपाल था। और कनकपाल का उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी, इसके उत्तराधिकारी का जो नाम था उसका नाम था बाल भद्र शाह। बाल भद्र शाह ये नया शासक था। समझ में आ रही बात मेरी? मैंने कहा इसका जो नया शासक था वो कौन था? बाल भद्र शाह था। कनकपाल संस्थापक था, उसका उत्तराधिकारी कह लें, या इसका अगला जो शासक गद्दी पर बैठा उसका नाम था बाल भद्र शाह, और इसने अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया था। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? राजधानी इसने जो बनाई थी वो श्रीनगर। श्रीनगर जो हम बात कर रहे हैं किसकी? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यानी उत्तराखंड, गढ़वाल की कह सकते हैं। तो गढ़वाल की राजधानी का नाम था श्रीनगर। श्रीनगर। तो इसने अपनी राजधानी, बाल भद्र शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर को बनाया, और यहीं पर उसने महल का निर्माण और चित्रशाला की स्थापना कराई। ध्यान रखिएगा, यहीं पर बाल भद्र शाह ने एक चित्रशाला तथा
महल का निर्माण कराया था। लेकिन इसके समय चित्रशाला शुरू नहीं हुई थी। ध्यान रखना कि चित्रशाला इसके समय शुरू हो गई थी, ऐसा नहीं है। इसके समय कोई भी चित्रशाला अभी, मतलब इसके समय कोई नई शैली शुरू नहीं हुई थी, खाली उसने चित्रशाला बनवाया था। कोई नई शैली यानी गढ़वाल शैली कह दें कि गढ़वाल शैली शुरू हुई थी, तो नहीं शुरू हुई थी। ठीक है। तो बालभद्र शाह के बाद जो नया शासक आया, नया शासक उस नए शासक का नाम था पृथ्वी शाह। ये नया शासक हुआ। और इस पृथ्वी शाह के समय दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह गढ़वाल आया था। हुआ यह था कि जब औरंगजेब उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ रहा था दारा शिकोह से, तो दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह भी उसका साथ दे रहा था। औरंगजेब ने लगभग सबको पराजित कर रखा था। वो भाग करके वो आ गया था गढ़वाल। तो गढ़वाल आया था पृथ्वी शाह के समय, यानी नया शासक पृथ्वी शाह हुआ। इसके समय ध्यान देना, इसके समय दारा शिकोह का पुत्र, दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह दिल्ली से गढ़वाल 1658 ईस्वी में आया था। आ रहा समझ में? कब आया था? तो कहेंगे 1658 ईस्वी में ये दिल्ली से गढ़वाल आया। किसके दरबार में आया? पृथ्वी शाह के दरबार में आया, और अपने साथ 2 चित्रकारों को भी लेकर आया था। ध्यान देना, अपने साथ 2 चित्रकारों को भी लेकर आया था। ध्यान देना, ये सुलेमान शिकोह अपने साथ 2 चित्रकारों को लेकर आया था, और इनके नाम थे, एक का नाम था, ध्यान देना, एक का नाम था श्यामदास और दूसरे का नाम था हरदास। ये समझ रहे हैं? इन्हीं दोनों ने गढ़वाल शैली की शुरुआत की थी। ये तो ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों ने गढ़वाल शैली की शुरुआत की थी। एक का नाम मैंने बताया श्यामदास, दूसरे का नाम था हरदास। बल्कि गढ़वाल वंश में नए पद सृजित किए गए, और उन्हीं नए पदों पर इनको गठित किया गया, वो तस्वीरदार पद। ध्यान देना, गढ़वाल दरबार में 2 गढ़वाल दरबार में नए पद तस्वीरदार सृजित किए गए थे। और इन्हीं दोनों को
वो पद दिए गए थे, यानी तस्वीरदार पद। और इन्हीं दोनों ने मिल करके एक नई शैली की शुरुआत की, जिसे हम गढ़वाल शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है। श्यामदास और हरदास, श्यामदास पिता था, हरदास जो था वो उसका पुत्र था। ध्यान देना, श्यामदास जो था क्या था, श्यामदास जो था वो पिता था, और जो हरदास था वो पुत्र था। ये क्या था, ध्यान देना, श्यामदास का पुत्र हरदास था, का पुत्र यानी इसका पुत्र, इसके पुत्र का नाम था हीरालाल, और हीरालाल ने ही गढ़वाल शैली का, गढ़वाल शैली का पहला चित्र बनाया था। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा है, गढ़वाल शैली का पहला चित्र कौन बनाया था, तो गढ़वाल शैली का पहला चित्र बनाया था हीरालाल ने। लेकिन शुरुआत किसने की थी, श्यामदास और हरदास ने। आगे ध्यान दें, हीरालाल का पुत्र, ठीक है, हीरालाल का पुत्र हीरालाल के पुत्र का नाम था मंगत राम। हीरालाल के पुत्र का नाम क्या था, मंगत राम, मंगत राम। ठीक, मंगत राम के पुत्र का नाम, मंगत राम के पुत्र का नाम था मौला राम। ठीक है, मौला राम। और मौला राम के पुत्र का नाम, मौला राम के पुत्र का नाम था, एक का नाम था ज्वालाराम, एक का नाम था ज्वालाराम, और दूसरे का नाम था शिवराम। दूसरे क्या नाम था, शिवराम। ये आगे ध्यान दें, मौला राम के दो भाइयों का नाम, इसके दो भाई थे, भाइयों का नाम, इसको नीचे लिख देते हैं, मौला राम के दो भाइयों का नाम, एक भाई का नाम था मानकू, मानकू वो लड़की नहीं है, मानकू, और दूसरे भाई का नाम था चत्तू शाह। चत्तू शाह। ये तो ये पूरी वंशावली एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको, हम ध्यान से देना। ठीक है, पूरी वंशावली को मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। पहला, सबसे पहला नाम मैंने बताया हरदास, श्यामदास, श्यामदास के पुत्र का नाम हरदास, हरदास के पुत्र का नाम हीरालाल, हीरालाल के पुत्र का नाम मंगतराम, मंगतराम के पुत्र का नाम मौलाराम, मौलाराम के पुत्र का नाम, मौलाराम के पुत्र का नाम क्या था, तो मौलाराम के पुत्र का नाम था, ध्यान देना, मौलाराम के पुत्र का नाम 6 नंबर लिखेंगे ज्वालाराम, और फिर 7 नंबर लिखेंगे शिवराम। और इसके बाद मैंने आपको बताया है कि मौलाराम के दो भाई थे, एक का नाम मानकू था, दूसरे का नाम था चैतू शाह।
तो ये पूरी वंशावली मिलती है हमको। बात समझ रहे हैं? पूरी वंशावली जो हमें गढ़वाल के चित्रकारों की जो वंशावली मिलती है, वो राहुल सांस्कृत्यायन, हिंदी के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक हिमालय परिचय। मैं लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोग आज आए हैं। ठीक है, आइए ध्यान दें। गढ़वाल चित्रकारों की वंशावली का गढ़वाल चित्रकारों की वंशावली का उल्लेख हिमालय परिचय, कौन सी है? हिमालय परिचय ग्रंथ में मिलता है। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? इसके लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन, ये इसके लेखक हैं। ध्यान से देख लें, मैंने क्या कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन, ये इसके कौन है? लेखक है। गढ़वाल चित्रकारों की वंशावली का उल्लेख हिमालय परिचय ग्रंथ में मिलता है और इसके लेखक राहुल सांस्कृत्यायन मिलता है। आइए, मैंने बताया था पृथ्वी शाह के बाद जो नया शासक बना उसका नाम है फतेह शाह। ठीक है, गढ़वाल शैली का नया शासक जिसका नाम था शासक फतेह शाह था। ये इसके समय के केवल 2 चित्र मिलते हैं गढ़वाल शैली के। फतेह शाह था, इसके समय मात्र 2 चित्र मिलते हैं जो गढ़वाल शैली के हैं। और ये दोनों चित्र कहां सुरक्षित हैं? तो श्री गिरिजा किशोर संग्रहालय अहमदाबाद। कहां है? श्रीनगर। श्री गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय में सुरक्षित है। श्री गिरिजा किशोर संग्रहालय, श्री गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय श्रीनगर में सुरक्षित। नोट कर लीजिएगा, मैंने क्या कहा है कि नया शासक फतेह शाह हुआ था। इसके समय मात्र 2 ही चित्र मिलते हैं जो श्री गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय श्रीनगर में सुरक्षित है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को कि कौन शासक था? नया शासक फतेह शाह हुआ। फतेह शाह के बाद एक नया शासक आया, उसका नाम था गढ़वाल शैली का, उसका नाम था सुदर्शन शाह। ये नाम शायद आपने पहले, मैंने कहीं नाम लिया, जरा बताएं कि मैंने कहा नाम लिया इसका पहले। नया शासक जो आया उसका नाम था सुदर्शन शाह। नया शासक सुदर्शन शाह हुआ। ठीक है, सुदर्शन शाह शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था सुदर्शन झील इसी ने बनवाई थी शायद। नहीं, सुदर्शन झील जो है वो सुनिए, सुदर्शन झील जो है वो आपकी है इधर, आपके मौर्य वंश में आ जाइए। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। समझ रहे हैं? और ये गढ़वाल है, और वो सुदर्शन झील जो है
वो आपकी इधर पटना यानी बिहार साइड में पड़ जाती है ये, ठीक है ना। जी सर। हाँ, जस्ट अपोजिट है। तो नाम सुदर्शन से सुदर्शन शाह झील नहीं है। सुदर्शन सी झील के बारे में अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे, अगर जूनागढ़ मैंने अभिलेख जो पढ़ाया है उस अभिलेख में सर बताया आपने है। पढ़ाया है? यस सर। हाँ, तो जूनागढ़ अभिलेख मैंने बताया था, आपको याद होगा कि सुवर्णसिक्ता और पलासनी नदी के संगम पर क्या कहते हैं सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजपाल पुष्यगुप्त वैश्य से बनवाया था, निर्माण यस सर। करवाया था। तो आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ये नहीं है, ठीक है। नाम है ये, खाली ऐसे नाम हो सकता ओके है सर। जैसे तुम्हारा नाम है बहुत सारी, अभी नहीं दो दो नहीं तीन सर, तीन सर वो नाम सेम था इसलिए मेरे माइंड में आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का, नाम सबके अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यस नया सर। शासक सुदर्शन शाह हुआ, ये वही सुदर्शन शाह है। सर ये आपको कांगड़ा कांगड़ा शैली में था ना सर, ये अनिरुद्ध चंद ने अपनी बहन की हाँ शादी हाँ कर दी बिल्कुल थी। सही, बिल्कुल सही। हमारा चेहरा सही नहीं दिख रहा है, क्यों कट रहा है क्या सर नहीं नहीं सर, है? सब सही है, उनका वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बाकी सही है आर्यन सर। यादव, अरे बिल्कुल सही दिख रहा है यार, साफ सुथरे सुंदर दिख रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। यस सर। ठीक है। उनका नेटवर्क तो गड़बड़ होगा सर। हाँ, नया शासक सुदर्शन शाह, बिल्कुल सही कह रही है मंजू। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि कांगड़ा का शासक अनिरुद्ध चंद ने अपनी दो बहनों का विवाह इसी से करा दिया था, यही वही सुदर्शन शाह है, ठीक है। तो सुदर्शन शाह के समय मैं बता रहा था कौन सी शैली, गढ़वाल शैली। सुदर्शन शाह के समय गढ़वाल शैली, गढ़वाल शैली क्या थी, चरमोत्कर्ष पे थी, याद रखिएगा। इसके समय थी गढ़वाल शैली, इसके समय चरमोत्कर्ष पे थी। और इसने एक काम और किया था, जो राजधानी मैंने अभी बताया था, राजधानी राजधानी जो थी श्रीनगर थी, राजधानी श्रीनगर से हटाकर या उठाकर टेहरी टेहरी को राजधानी बनाया था, राजधानी बनाया था। इसीलिए आगे चलकर के इसका नाम ही पड़ गया टेहरी गढ़वाल, पूरा नाम ही इसका पड़ जाता है टिहरी गढ़वाल। तो इसकी नई राजधानी, पहले राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा, पहले राजधानी हमारी श्रीनगर थी, और श्रीनगर से हटा करके सुदर्शन शाह लेकर के आया और उसने अपनी राजधानी टिहरी बनाई। यहां तक क्लियर हो गया है ना। तो अब आप ये समझ गए कि गढ़वाल के टिहरी राजधानी किसके समय बनी, तो आप यही कहोगे सुदर्शन शाह बनी। और मैंने एक वर्ड यूज किया है, इसके समय ये शैली अपने चरमोत्कर्ष पे थी, क्योंकि इन चित्रकारों ने जो भी नाम वंशावली बताई, इन चित्रकारों ने लगभग इसी के समय ही सारा काम किया है। तो सबसे पहले मैं आपको नाम बताऊंगा मौला राम, ठीक है। मौला राम की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि जो मौला राम था, ये कौन, मौला राम, मौला राम गढ़वाल शैली की जान था। मतलब गढ़वाल शैली की जान है, इसी ने ही गढ़वाल शैली में जान डाल दी है। और एक बात बता दें कि ये गढ़वाल शैली से पहले, ये जो है चित्रकार, गढ़वाल शैली से पहले ये चित्रकार जो था वो पहले मुगल शैली पे काम करता था, तो ध्यान रखना, ठीक है। गढ़वाल से पहले, ये पहले आप लिख लीजिए, गढ़वाल से पहले 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 मुगल शैली पर कार्य करता था, ठीक। लेकिन अब आपको ये जान लें कि ये मौला राम था क्या। आइए देखते हैं मौला राम क्या था, एक बार देख ले अच्छी तरीके से, ठीक है। मौला राम, एक बात और बता दें आपको हम, अब इस ऐप जब से वर्जन चेंज हुआ है तो उसमें एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसमें 300 रुपए शुल्क जमा करके आप चाहो
तो इसकी पूरी पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी पूरी पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल सकती है। मतलब जो हो गए उनकी नहीं, अब जो हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 16 तारीख से अगर कोई पीडीएफ पाना चाहता है साथ में, तो उसमें 300 रुपए एक्स्ट्रा शुल्क जमा करके वो पीडीएफ, सारी बुकलेट की, वो सारे क्लास की वो पीडीएफ पा सकता है। खैर, बात कर रहे हैं मौला राम की। तो मौला राम एक कवि भी था, एक लेखक भी था, एक चित्रकार भी था, एक इतिहासकार भी था, और ये एक स्वर्णकार भी था। अब आप ऐसे अगर कोई विकल्प आ जाता है, मान लो 4 दे दे, 5 दे दें, तो ऐसे में विकल्प में मौला राम क्या था, विकल्प आपको क्या टिक मारना है इसमें, इनमें से मौला राम क्या था। मौला राम तो चारों था, तो पांचों था, तो किस पे हम टिक मारेंगे कि मौला राम सही आंसर हमारा हो जाए? कोई बताए मुझे। स्वर्णकार, स्वर्णकार, चित्रकार। स्वर्णकार, स्वर्णकार। बिल्कुल सही। क्या लगाएंगे? स्वर्णकार लगाएंगे। मौला राम क्या था? एक स्वर्णकार था। अगर ये विकल्प नहीं है, तो पहले नंबर पे आपको ये लिखना है, दूसरे नंबर पे ये लिखना है, तीसरे नंबर पे ये लिखना है, चौथे नंबर पे ये लिखना है, और पांचवें नंबर पे ये लिखना है। तो चाहे आप ऊपर से नीचे लिख सकते हो, आप चाहे नीचे से ऊपर व ऊपर से नीचे आप कर सकते हो। पहले स्वर्णकार, फिर इतिहासकार, फिर चित्रकार, फिर लेखक, फिर कवि। तो इसलिए क्वेश्चन अगर आता है तो क्या था, तो आप स्वर्णकार लगाओगे। इसका सबसे पहला चित्र क्या था? पहले इतिहासकार की बात करते हैं। तो मौला राम ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था गढ़ राजवंश का इतिहास। इसकी, क्योंकि एक इतिहासकार भी था, पहले ये जान लें। मौला राम ने गढ़ राजवंश, गढ़ राजवंश का इतिहास पुस्तक लिखा था। इसमें गढ़वाल के शासक श्याम शाह से लेकर समकालीन शासक का उल्लेख मिलता है। ये शासक श्याम शाह से लेकर समकालीन शासक का उल्लेख मिलता है। बात समझ रहे मेरी बात को? इस पुस्तक में, पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस पुस्तक का नाम है गढ़वाल राजवंश इतिहास, ये पुस्तक है। और इस पुस्तक में श्याम शाह से लेकर समकालीन शासक तक का उल्लेख इसमें मिलता है। तो मौला राम, मैंने अभी आपको बताया कि मौला राम में पहले एक स्वर्णकार था, इतिहासकार था, और आगे चित्रकार भी बना। तो चित्रकारी में सबसे पहला इसका चित्र कौन सा है? ध्यान रखना, चित्रकारी में इसका सबसे पहला चित्र कौन सा है? ठीक है। मौला राम का पहला चित्र क्या है? रानियों का आश्वासन। क्या है? पहला चित्र है रानियों का आश्वासन। रानियों का आश्वासन, ये चित्र इसका पहला चित्र है, ये रानियों का आश्वासन। और इस चित्र में दरबारियों को क्या दिखाया गया है? इस चित्र में कर्मचारियों व दरबारियों को जी हुजूरी करते हुए दिखाया गया है। आप चाहे तो लिखें, चाहे तो ना लिखें, ठीक है। कौन सा चित्र है? रानियों का आश्वासन। इसके ये चित्र किसमें था? ये जो चित्र था मुगल शैली में,
ये चित्र मुगल शैली में बनाया गया है। अगर ऐसे पूछेगा पहला चित्र कौन सा है तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। मुगल शैली का पहला चित्र है, मतलब मौला राम का पहला चित्र था जो इन्होंने बनाया था। कि कौन सा? रानियों का। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे चित्र बनाए जो गढ़वाल शैली में थे। तो इसके गढ़वाल शैली के चित्र कौन से हैं? गढ़वाल शैली के चित्र, गढ़वाल शैली के चित्र कौन कौन से हैं? ध्यान दें, गढ़वाल शैली के जैसे मोर प्रिया, मोर प्रिया, और कौन से हैं? मोर प्रिया, नायिका तथा चकोर, नायिका तथा चकोर। तीसरा क्या है? नायिका तथा चकोर। इसकी तरह से राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, और क्या है? राधा कृष्ण, मयूर, गोपी, और क्या है? गोपी। इसके अलावा है नरसिंह, नरसिंह, खंडिता, और क्या है? खंडिता, और है वासक सज्जा, वासक सज्जा, और जयदेव वजीर, जयदेव। ये जो मौला राम के द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं मौला राम के भाइयों की बात करते हैं। अच्छा, मौला राम ने एक चित्र बनाया था 1900 के आसपास, उस चित्र का नाम था शब्द चित्र। एक चित्र और है मौला राम का, मैं ऊपर लिख देता हूं उसको। मौला राम का एक चित्र है, एक चित्र है शब्द चित्र, इंपॉर्टेंट चित्र है ये। एक मौला राम के द्वारा बनाया गया चित्र है शब्द चित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक बार फिर से देख लें, ये मैंने बताया है, ठीक है, कौन कौन से चित्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। मौला राम के भाई का नाम मैंने अभी आपको बताया, एक का नाम था मानकू, दूसरे का नाम था चैतू शाह, ठीक है। मौला राम के भाई, मौला राम के भाई, एक भाई का नाम था मानकू, मानकू। ये कैसे चित्र? मानकू की बात करते हैं तो ये राधा कृष्ण संबंधी चित्र बनाने में माहिर था। ये राधा कृष्ण संबंधी चित्र बनाने में माहिर था, ठीक है। ये क्या था? राधा कृष्ण संबंधी चित्र बनाने में ये माहिर था। किसकी बात कर रहे हैं हम? मानकू की बात कर रहे हैं। और मानकू एक महिला भी है, नाम है, सुना है महिला? तो आप लोग जानते हैं उस यस सर। महिला गुलेर शैली में है ना, तो यस सर। मानकू एक महिला भी है ना। तो मानकू ये राधा कृष्ण संबंधी चित्र बनाने में ये माहिर था। इसके अलावा इसने और कौन सा चित्र बनाया है? इसने चित्र बनाया है बिहारी सत्सई, गीत गोविंद। इसने बिहारी सत्सई, इसने बिहारी सत्सई और गीत गोविंद, गीत गोविंद, इन दोनों का इसने चित्रण किया था, ठीक है। तो बिहारी सत्सई और गीत गोविंद का इसने चित्रण किया था। इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं चैतू शाह की बात करते हैं, दूसरा भाई था, है ना। तो आइए देखते हैं दूसरे भाई का नाम क्या है। दूसरे भाई का नाम था चैतू शाह, और ये था कृष्ण लीला संबंधी चित्र बनाने में माहिर था। ये
चैतुशाह। ये कृष्ण लीला संबंधी चित्र बनाने में माहिर था। आप देख लें, ये क्या था? ये जो था कृष्ण लीला संबंधी चित्र बनाने में माहिर था, चैतुशाह की बात कर रहा हूं। और इसके कुछ चित्र हैं, इसके चित्र हैं जैसे यादव महिला हरण, यादव महिला हरण का चित्र, जैसे सती का तप, सती का तप चित्र, जैसे जैसे महादेव की सभा, महादेव की सभा। ये कुछ चित्र जो है किसने बनाए हैं? तो आप कहेंगे चैतुशाह के द्वारा बनाए गए चित्र हैं, जो कृष्ण लीला संबंधी चित्र बनाने में माहिर था। ठीक है, यहां तक मैंने बताया। आइए हम बात करते हैं आगे उनके पुत्र, पुत्रों की बात करते हैं। तो पुत्र में सबसे पहले आता है ज्वालाराम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मौलाराम के जो पुत्र थे, मौलाराम के पुत्र, मौलाराम के पुत्रों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से पुत्र हैं? एक का नाम है ज्वालाराम और दूसरे का नाम है शिवराम। इन दोनों ने मिलकर के कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं, जैसे महादेव पार्वती, जैसे महादेव पार्वती का चित्र, और क्या है? महादेव पार्वती का चित्र, राधा कृष्ण का चित्र, राधा कृष्ण का चित्र, राधा मिलन का चित्र, और राधा मिलन का चित्र, और कौन सा है? मतवाली, मतवाली का चित्र, मस्तानी का चित्र, आंख मिचौनी, आंख मिचौनी, मिचौनी का चित्र, और अभिसारिका, नायक, नायिका, और सातवां है अभिसारिका, अभिसारिका नायिका का चित्र। ये सारे चित्र हैं और किसने बनाए हैं? दोनों ने मिल करके चित्र बनाए हैं। और ये संपूर्ण चित्र कौन सा? ये संपूर्ण चित्र कहाँ सुरक्षित है? ये चित्र सुरक्षित कहाँ है? तो कहेंगे ये सभी चित्र जो सुरक्षित हैं वो आपके कस्तूर भाई लाल भाई संग्रहालय अहमदाबाद, कस्तूर भाई लाल भाई संग्रहालय अहमदाबाद, यहां सुरक्षित है। समझ में आ रही बात आपको? तो कस्तूर भाई लाल भाई संग्रहालय, ये किसके चित्र हैं? मैंने ज्वालाराम और शिवराम के चित्र बताए हैं। कुछ स्पेशल इन लोगों ने अलग भी बनाए हैं चित्र, जैसे आइए बात करते हैं। जैसे कुछ अलग चित्र भी बनाए हैं, जैसे ज्वालाराम की बात करता हूं। ज्वालाराम ने अकेले चित्र बनाए हैं। किस तरह के? ध्यान देना, ज्वालाराम ने कुछ अकेले चित्र भी बनाए हैं, जैसे महादेव पार्वती बद्रीनाथ केदारनाथ। ध्यान दीजिएगा, महादेव पार्वती व बद्रीनाथ, ये जो रास्ता है इनके चित्र की नहीं बात कर रहा हूं। महादेव पार्वती और बद्रीनाथ जब लोग जाते हैं, बद्रीनाथ है, ठीक है, आगे ध्यान देना। बद्रीनाथ, ये चित्र क्या है? एक मिनट। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ,
केदारनाथ के यात्रा पथ के नगरों का चित्र थोड़ा सा समझ नहीं आप पाए होंगे, मैं समझा देता हूं। नगरों के चित्र बनाया था। मैं कहना क्या चाहता हूं, जब ये इन्होंने कहा कि जब महादेव, पार्वती, बद्रीनाथ, केदारनाथ जो लोग जाते हैं तो जाते समय जो यात्रा पथ के समय जो नगर दिखाई देते उन नगरों का चित्र बनाया है इन्होंने। जैसे आदमी जा रहा है यात्रा पथ, पैदल जा रहा है, तो पैदल जाते हुए इधर उधर जो हमको नगर दिखाई थे उनका चित्र इन्होंने बनाया है, इसने ज्वालाराम ने। फिर आप आइए बात करते हैं अगला चित्रकार। शिवराम का एक चित्र है, सिंगल चित्र। शिवराम का एक सिंगल चित्र है, याद रखिएगा। शिवराम ने सुलेमान शिको का व्यक्ति चित्र, इसने सुलेमान शिको का व्यक्ति चित्र बनाया था। ये सुलेमान शिको का व्यक्ति चित्र बनाया था, किसने बनाया था? शिवराम। दोनों ने मिलकर बनाया, तो हमने बताया आपको, आग मिचौनी, मस्तानी, सब भारी चित्र बताया हमने, लेकिन कुछ सिंगल चित्र इन लोगों ने बनाया जो अभी मैंने आपको बताया है, शिवराम और ज्वालाराम। ठीक है, ये सारे जो चित्रकार मैंने आपको बताए उन सबके चित्रों के लगभग हमने चित्र बता दिए। आइए, नया शासक अब कौन आता है, उस नए शासक का नाम क्या है? गढ़वाल का नया शासक ललित शाह। नया शासक ललित शाह हुआ। और ललित शाह की बात करते हैं तो ललित शाह ने वही काम किया जो अनिरुद्ध चंद ने किया था। अनिरुद्ध चंद ने क्या किया था, जल्दी बताओ मुझे। ललित शाह ने वही काम किया जो अनिरुद्ध चंद ने किया था। ललित शाह ने, यानी इसने अपनी दो बहनों का विवाह गुलेर के शासक, कौन थे याद रखिएगा, गुलेर के शासक बलदेव सिंह, विवाह गुलेर के शासक बलदेव सिंह से कर दिया था। और दो बहनों का नाम क्या था जो बहन इनकी थी? इनकी बहनें कौन थी? इनकी एक बहन का नाम था अहिल्या देवी और दूसरी बहन का नाम था सोममती देवी। एक बहन का नाम था इनकी अहिल्या देवी और दूसरी का नाम था सोममती देवी। ये दोनों के नाम मिलते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। यानी ललित शाह ने वही काम किया जैसे, क्योंकि इसके पिता ने दो शादियां की थी, तो इसने अपनी दो बहनों का विवाह गुलेर के शासक, हरिहरपुर जिसे बोलते हैं इसकी राजधानी थी, गुलेर के शासक बलदेव सिंह से कर दिया था। और साथ में वही काम किया जैसे अनिरुद्ध चंद ने किया था। दहेज में उसने जो है गढ़वाल शैली के चित्र दे दिया और इसी के समय गढ़वाल शैली का पतन हो गया। तो आइए देखते हैं, इसने दहेज में गढ़वाल शैली के चित्र दे दिया था, जिससे इस शैली का पतन हो गया। ठीक, क्लियर हो गया? तो मेरी बात यहां तक क्लियर हो गया होगा, इस शैली का पतन हो गया। इस शैली का एक चित्र मुझे याद आता है, गढ़वाल शैली का एक चित्र है, वो मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट चित्र है, अलग से नोट करके लिख लीजिएगा।
गढ़वाल शैली में घरेलू चित्र भी बनते थे। क्या लिखा? गढ़वाल शैली में घरेलू दृश्य चित्र, घरेलू दृश्य चित्र भी बनते थे। जैसे एक चित्र में यशोदा क्या कर रही हैं, जैसे एक चित्र में यशोदा कृष्ण के लिए भोजन पका रही हैं। जैसे एक चित्र में यशोदा कृष्ण के लिए भोजन पका रही हैं का दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, नोट कर लेंगे क्या है, इस दृश्य को दिखाया गया है। समझ रहे हैं? ठीक, तो ये मैंने आपको गढ़वाल शैली बताया। अब आइए इसकी देखते हैं विशेषता क्या है गढ़वाल शैली की। बस 10 मिनट और है, ठीक है, हो जाएगा पूरा। गढ़वाल शैली की विशेषताएं। गढ़वाल शैली में हाशिए कभी बनते थे तो कभी नहीं बनते थे। समझ रहे हैं? गढ़वाल शैली में कभी हाशिए बनते थे और कभी हाशिए नहीं बनते थे, और जब बनते थे तो उन पे लाल और पीले रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कभी नहीं बनते थे। ठीक है, बनते थे, जिसमें लाल और पीला रंग का प्रयोग किया जाता। नोट कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आगे ध्यान दें। गढ़वाल शैली में काली रेखाओं का भी प्रयोग किया जाता था। नोट कर लेंगे आप, काली रेखाओं का प्रयोग किया जाता था। गढ़वाल शैली में स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग किया गया है। गढ़वाल शैली में स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया जाता था। नोट कर लेंगे, गढ़वाल शैली में स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया जाता था। गढ़वाल शैली की स्त्रियां अपने माथे पर, गढ़वाल शैली की स्त्रियां अपने माथे पर चंदन का टीका लगाती थी। चंदन का टीका, याद रखिएगा, माथे पर चंदन का टीका लगाती थी। ठीक, तो 4 नंबर तो हो गया है। गढ़वाल शैली में हाशिए कभी बनते थे कभी नहीं बनते थे, जब बनते तो लाल पीले रंग का प्रयोग किया जाता था। गढ़वाल शैली में काली रेखाओं का प्रयोग किया जाता था। गढ़वाल शैली में स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया जाता था। गढ़वाल शैली में स्त्रियां अपने माथे पर चंदन का टीका लगाती थी। नेक्स्ट, गढ़वाल शैली में
गढ़वाल शैली की स्त्रियां, गढ़वाल शैली की स्त्रियां क्या करती थी? माथे पर ढोकला आभूषण लगाती थी। कौन सा आभूषण है? ढोकला आभूषण। माथे पर ढोकला आभूषण पहनती थी। स्त्रियां माथे पर ढोकला आभूषण पहनती थी। ये याद रखिएगा, ये कैसी पहनती थी? ढोकला आभूषण पहनती थी, है ना? यहां तक क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, गढ़वाल शैली की अधिकांश आकृतियां, गढ़वाल शैली की अधिकांश आकृतियां, ठीक है, वक्राकार बनाई जाती थी। ठीक, 7 नंबर, गढ़वाल शैली में नरसिंह अवतार, गढ़वाल शैली में नरसिंह अवतार व मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार का चित्रण किया गया है। नोट कर लेंगे, गढ़वाल शैली में नरसिंह अवतार और मत्स्य अवतार का चित्रण किया गया है। गढ़वाल शैली में पृष्ठभूमि पर, नेक्स्ट एक बार देख ले, गढ़वाल शैली में स्त्रियां माथे पर ढोकला आभूषण पहनती थी। गढ़वाल शैली की अधिकांश स्त्रियां वक्राकार बनाई जाती थी। अधिकांश आकृतियां, गढ़वाल शैली में नरसिंह अवतार और मत्स्य अवतार का चित्रण किया गया है। 8 नंबर, गढ़वाल शैली के चित्रों के शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि पर पर्वतों का चित्रांकन किया जाता था। पर्वतों का चित्रांकन किया जाता था। यानी जैसे जो धरातल है, तो धरातल में नीचे पर्वत का चित्रांकन है, ऊपर चित्र बनाया जा रहा है। ये है, मैंने क्या कह रहा है, गढ़वाल शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि, जो चित्र है उसके नीचे पर्वत बना, उस पर चित्र बनाया था। जैसे लोगो किसी बना होता ना, तो लोगो बना है, लोगो उसका पर्वत, और उस पर चित्र बनाया गया। तो ये किसमें है? गढ़वाल शैली में। नेक्स्ट 9 नंबर, गढ़वाल शैली में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। गढ़वाल शैली में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। लिख लीजिएगा आप, दिखाई देता है। नेक्स्ट, गढ़वाल शैली का उल्लेख W.G. आर्चर, ध्यान देना, गढ़वाल शैली का उल्लेख W.G. आर्चर ने शैली का उल्लेख W.G. आर्चर
ने अपनी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग, क्या नाम पुस्तक का नाम है? गढ़वाल पेंटिंग में किया है। ध्यान से देख लें, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने अपनी पुस्तक में गढ़वाल शैली के का उल्लेख किया है और इसमें गढ़वाल के 10 चित्र दिखाए हैं। 10 चित्र, इसमें कितने चित्र हैं? 10 रंगीन चित्र दिखाए हैं। 10 रंगीन चित्र दिखाए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, गढ़वाल शैली का उल्लेख डब्ल्यू.जी. आर्चर ने अपनी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग में 10 रंगीन चित्र, कितने हैं चित्र? 10। ठीक, और लास्ट लाइन एक लिखना है कि मौला राम जो है संग्रहालय कहाँ है, तो आप नोट कर सकते हैं, मौला राम संग्रहालय श्रीनगर, मौला राम संग्रहालय श्रीनगर में है। मौला राम आप नोट कर लीजिएगा पूरी लाइन। ये मैंने आज आपको बढ़ा दिया है, क्या? गढ़वाल शैली कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको बेहतर ढंग से बना लें, ये सामने एक बार देख लें, इसको अच्छी तरह से बना लें और इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% जान लें आप, क्योंकि मैंने लगभग 10 किताबों का मैटर एक साथ दे दिया है। चलिए, एक शैली बची है, छोटी शैली, वो कल पढ़ा देंगे, वो है आपकी कश्मीर शैली। फिर मिलते हैं, जय हिंद। थैंक्स स्वाति।